हम आपके लिए न्यू वीडियो लेके आए हैं जो बेसिकली एडवर्टीज़मेंट के ऊपर है, जो बेसिकली अनाउंस की गई हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नेब ने। जो डिफरेंट पोस्ट हैं उसको हम वन बाय वन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, पूरी एडवर्टीज़मेंट को। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम ओनली पाकिस्तानी नेशनल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग टेम्परेरी पोस्ट बट लाइकली टू बी कंटिन्यू फॉर इट्स हेडक्वार्टर एट इस्लामाबाद। बेसिकली ये सारी पोस्ट जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो पूरे मुल्क से कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम पोस्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली पोस्ट जो है वो असिस्टेंट की है, जो PPS 15 की है, और इसकी टोटल 3 पोस्ट हैं। फर्स्ट वन जो है वो पंजाब की है, जो ओपन मेरिट के ऊपर है। सिंध अर्बन की एक पोस्ट है और KP की एक पोस्ट है, यानी दैट्स मीन 3 पोस्ट हैं जिससे पंजाब, सिंध और KP से लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड थिंग्स जो है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड होगी। इसके अंदर सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री 14 ईयर ऑफ एजुकेशन फ्राम HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ विद ए सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशंस। इसके अंदर 2 चीज़ें डिस्कस करने इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर आपको सेकंड क्लास यानी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए, जिसमें आपकी जो आपका ग्रेड है वो मिनिमम C होना चाहिए। D ग्रेड वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ आपको एक कंप्यूटर सर्टिफिकेशन चाहिए, और इसमें मिनिमम सर्टिफिकेशन जो होती है वो 3 मंथ्स की होती है। उसके अलावा 6 मंथ की सर्टिफिकेशन भी होती है और 1 ईयर की भी होती है, जिसे DIT भी कहा जाता है, डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है कि एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर ऑपरेशन इज़ प्रेफरेबल, यानी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी को कंप्यूटर ऑपरेशन के अंदर एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ एज। व्हाट इज़ द एज? मिनिमम एज। मिनिमम एज इस पोस्ट के लिए 18 ईयर चाहिए, और जबकि जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है। और इसके अलावा इसमें 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है, जो इसका मतलब ये है कि आप 18 से 35 साल के दरमियान होंगे तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड जो इसके अंदर पोस्ट है वो स्टेनोटाइपिस्ट की है, जो 14वें ग्रेड की पोस्ट है, और इसकी टोटल पोस्टें जो है वो 18 हैं। उसकी बाइफर्केशन इस तरह की हुई है कि इसमें ओवरऑल मेरिट के ऊपर 1 सीट है। पंजाब की 8 सीटें हैं, जिसमें 6 सीटें उसकी ओपन मेरिट के ऊपर हैं, एक वुमेन की और एक माइनॉरिटी की है। दैट्स मीन के 8 सीटें पंजाब की, जिसमें से एक ओपन मेरिट, एक वुमेन और एक माइनॉरिटी। सिंध की जो है वो 1 ही सीट है जो वुमेन कोटा के ऊपर है। सिंध रूरल की अर्बन की जो है वो 3 सीटें हैं, जिसमें 2 ओपन मेरिट की हैं और एक वुमेन कोटा की है। KP की 1 ही सीट है जो ओपन मेरिट के ऊपर है। बलूचिस्तान की 2 सीटें हैं, जो एक ओपन मेरिट और एक वुमेन की है। एक्स फाटा, यानी अब फाटा जो है वो KP के अंदर मर्ज हो चुका है, लेकिन इन्होंने अभी जो है वो एक्स फाटा को ही मर्ज किया हुआ है कि एक्स फाटा से जो लोग हैं उनके लिए 1 सीट है ओपन मेरिट के ऊपर, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी 1 सीट है। दैट्स मीन के मेरिट के ऊपर 1 सीट, पंजाब की 8 सीटें, दैट्स मीन 9 सीटें होंगी। सिंध रूरल की 1 10, अर्बन की 3 13, KP की 1 14, बलूचिस्तान की 2 16, एक्स फाटा की 17 और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 18। टोटल 18 पोस्टें हैं, जिन पे जो है वो कंट्रीज़ के डिफरेंट जो है वो प्रोविंस के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये वाहिद पोस्ट है जिससे पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, हर सूबे से। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो इसकी क्वालिफ़िकेशन आ जाती है। इसमें आपको C क्लास की इंटरमीडिएट चाहिए, कम से कम C क्लास। C ग्रेड आपका होना चाहिए इंटरमीडिएट के अंदर, यानी 12 ईयर ऑफ एजुकेशन, और उसके साथ साथ आपकी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 80/40 वर्ड्स पर मिनट एंड ए सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशन। यानी इसके अंदर आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक तो आपकी 12 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए,
शॉर्ट हैंड होना चाहिए जिसमें आपकी 80 और 40 की वर्ड पर मिनट हो। और तीसरी चीज़ आपको चाहिए यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेशन का आपको डिप्लोमा चाहिए। और इसके अंदर भी नेक्स्ट जो है वो अगर आपका कंप्यूटर ऑपरेशन के अंदर एक्सपीरियंस है तो वो उसको आपको प्रेफरेबल किया जाएगा। और इसमें भी एज का वही है कि 18 से 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी 30 साल तो उनकी वैसे ही मिनिमम एज है और 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है। दैट्स मीन कि आप 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की है। इसका स्केल जो है वो 12 है और इसमें सिर्फ 2 सूबों से सीटें हैं, जिसमें एक पंजाब है जिसकी 2 सीटें हैं, जिसमें एक ओपन मेरिट के ऊपर है और एक माइनॉरिटी के ऊपर है। बलूचिस्तान की एक ओपन मेरिट के ऊपर सीट है और टोटल 3 सीटें हैं। इसमें क्वालिफिकेशन के अंदर आ जाएं तो इसमें सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री यानी मिनिमम 14 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए। लेकिन किस में चाहिए कि सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, स्टैटिस्टिक होना चाहिए, फिज़िक्स होना चाहिए और इकोनॉमिक्स होना चाहिए। यानी इसके अंदर उन्होंने बाइफर्केशन कर दी है कि बैचलर नहीं चाहिए। बैचलर किस में चाहिए? बैचलर चाहिए आपको मैथमेटिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक के अंदर, फिज़िक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। इन 4 में आपका अगर ग्रेजुएशन है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें आपकी ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट्स के अंदर नहीं है तो आप इसके में पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जिनकी डिग्री है उसके साथ इन्होंने एक और चीज़ मेंशन की हुई है, वो चीज़ ये है कि आपको इसके साथ साथ 10,000 की डिप्रेशन पर आवर्स की स्पीड आपकी होनी चाहिए। यानी इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक आपकी क्वालिफिकेशन, जो सब्जेक्ट्स हैं 4 वो उनमें से कोई होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी 10,000 की स्पीड होनी चाहिए की डिप्रेशन के ऊपर। और एक्सपीरियंस के अंदर वो कह रहा है एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड एंड कंप्यूटर ऑपरेशन इज़ प्रेफरेबल। यानी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी का है तो उसको प्रेफर किया जा सकता है। एज वही है 18 से 30 साल और 5 साल की। रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट जो है वो पोस्ट जो है वो है UDC अपर डिवीजन क्लर्क। ये 11वें सेल की पोस्ट है और ये टोटल पोस्टें जो हैं वो 4 हैं। पंजाब की 3 है और एक बलूचिस्तान की है। पंजाब की 3 में से 2 ओपन मेरिट के ऊपर हैं और एक वुमन कोटा के ऊपर है, और बलूचिस्तान की ओपन मेरिट के ऊपर ही एक सीट है। अब इसकी क्वालिफिकेशन के अंदर आते हैं तो इसमें सेकंड क्लास और ग्रेड सी की आपकी इंटरमीडिएट चाहिए, और इसमें अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेशन के अंदर एक्सपीरियंस है तो वो प्रेफरेबल है। और इसमें भी एज 18 से 30 साल और 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। फिफ्थ जो पोस्ट एडवर्टाइज की गई है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने, वो है लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क जो है ये 9वें स्केल की सीट है और इसकी 7 सीटें हैं टोटल जो एडवर्टाइज हुई हैं। सबसे ज़्यादा 4 जो हैं वो पंजाब के अंदर है, जिसमें जो ओपन मेरिट के ऊपर 3 है और वुमेन कोटा के ऊपर 1 है। सिंध रूरल और सिंध अर्बन की एक सीट है। रूरल की जो है वो ओपन मेरिट के ऊपर है और अर्बन की जो है वो वुमेन कोटा के ऊपर है। केपी की जो है वो ओपन मेरिट के ऊपर 1 सीट है। इट्स मीन के टोटल 7 सीटें हो गई, और इसमें थोड़ी सी क्वालिफिकेशन में चेंज है अपर डिवीजन की निस्बत। इसमें सेकंड क्लास और ग्रेड सी की आपकी मैट्रिकुलेशन चाहिए। उसमें इंटरमीडिएट चाहिए था, इसमें मैट्रिकुलेशन चाहिए, और उसके साथ साथ इसमें 30 वर्ड्स पर मिनट, आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए। और इसमें एक्सपीरियंस भी वही है कि अगर कंप्यूटर ऑपरेशंस के अंदर आपका एक्सपीरियंस है तो वो प्रेफरेबल है। एज वही 18 से 30 साल और 5 साल की रिलैक्सेशन। सिक्स्थ पोस्ट जो है जो एडवर्टाइज की गई है वो ड्राइवर की पोस्ट है जो PS4 की है। इसमें मेरिट के ऊपर 1 सीट है जिससे पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं।
पंजाब की ओपन मेरिट के ऊपर 2 सीटें हैं और सिंध अर्बन की मेरिट के ऊपर 2 सीटें हैं। दैट्स मीन को टोटल 5 सीटें ड्राइवर्स की जो एडवर्टाइज़ की गई हैं। इसमें क्वालिफिकेशन आती है मिडिल पास विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ LTV पब्लिक सर्विस / HTV, यानी लोअर ट्रैफिक व्हीकल पब्लिक सर्विस और हायर ट्रैफिक व्हीकल का आपको लाइसेंस चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस में आता है एक्सपीरियंस इन लोकल एरिया ड्राइविंग इन प्रेफरेबल, यानी अगर आपकी एक्सपीरियंस आप गाड़ी चला रहे हैं तो इसका एक्सपीरियंस जो है वो कंसिडर किया जाएगा। और आपकी एज चाहिए 18 से 30 और 5 साल की रिलैक्सेशन। और 7वीं जो सीट अनाउंस की गई है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने, उसमें मैस कुक है। मैस कुक जो है वो BPS 1 का मुलाजिम है और ये ओपन मेरिट के ऊपर सिर्फ 1 सीट है और इसका जो डोमिसाइल चाहिए वो लोकल इस्लामाबाद रावलपिंडी का चाहिए, यानी इसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अलावा कोई अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो प्राइमरी पास होना चाहिए, 3+ इयर्स जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, 18 से 30 साल इसकी एज की ब्रैकेट है और 5 साल इसकी रिलैक्सेशन है। आगे जनरल इंस्ट्रक्शन और इम्पोर्टेंट नोट्स के अंदर एक चीज़ दी हुई है, अगर कोई असिस्टेंट UDC और LDC कोई भी इसमें से बंदा जो है वो जिन लोगों की सिलेक्शन होती है उनके लिए बाउंड किया गया है कि असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कम से कम 6 हफ्ते की बेसिक IT कोर्स करना लाजमी है। किससे? नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से। UDC और LDC के लिए मिनिमम 3 वीक्स का जो है वो बेसिक IT कोर्स जो है जो नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड करता है वो करना ज़रूरी है। B पॉइंट के अंदर वो कह रहा है कि जो इनिशियल जो है वो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उसकी इनिशियल स्क्रूटनी जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर से होगी। जो इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो स्टेनोटाइपिस्ट हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, LDC हैं और इनको जो है इंटरव्यू टेस्ट क्लियर करने के बाद इंटरव्यू से बुलाने से पहले इनको इनका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। जो टाइपिंग टेस्ट क्लियर करेगा उसी को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ड्राइवर के लिए जो है वो इनका जो टेक्निकल और ड्राइविंग टेस्ट है वो लिया जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट और जो ऑटोनमस बॉडी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपर चैनल से अप्लाई करेंगे। और अगर एज रिलैक्सेशन जो है जो ऊपर मेंशन की गई है उसके अलावा 3 साल की एज रिलैक्सेशन फर्दर जो है वो स्केड्यूल कास्ट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, रिकग्नाइज ट्राइब्स ऑफ द ट्राइबल एरियाज, आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड नॉर्दर्न एरियाज, इनके लिए फर्दर 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। 3 year to the candidates belonging to Sindh rural and Balochistan, 15 years or the number of years actually served in the armed forces of Pakistan, whichever is less, to be released or retired personnel of the armed forces of Pakistan. 10 years to government service who has completed 2 years of continuous government service on the closing date of receipt of applications. 10 years to disabled person and 5 years to widow, son or daughter of the deceased government servant who died during service. बेसिकली ये एज रिलैक्सेशन जो हैं वो अदर दैन अबव मेंशंस हैं जो ऊपर मेंशन की गई हैं, उनके अलावा जो है ये एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं। फर्दर जो है उसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मेंशन किया गया है कि ऊपर जो एज रिलैक्सेशन दी हुई है और नीचे एज रिलैक्सेशन है उसमें से कोई एक एज रिलैक्सेशन को कोई भी बंदा क्लेम कर सकता है, दोनों नहीं कर सकता। ये कोटाज जो है वो गवर्नमेंट सर्विस के मुताबिक जो है वो किए गए हैं। आई पॉइंट कहता है रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट ऑन क्लोजिंग डेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी जिनका अभी डिग्रीज का रिजल्ट ही नहीं अनाउंस हुआ वो अप्लाई नहीं कर सकते। फॉरेन डिग्री होल्डर्स जो है वो IBCC और हायर एजुकेशन कमीशन से इक्वलेंस लेंगे।
The above posts will be governed by the NAB employees terms and condition of service TCS 2002 and MAQ 2015 amendments made from time to time। यानी जिस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनका सिविल सर्विस एक्ट जो है उसके तहत जो है वो काम करते हैं, जबकि ये जो हैं ये TCS 2002 और MAQ 2015 के तहत काम करेंगे। ड्यूअल नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकता, और जो एज क्वालिफिकेशन और एज रिलैक्सेशन जो है और एक्सपीरियंस जो है ये क्लोजिंग डेट तक का काउंट किया जाएगा। नैब के पास राइट है कि वो इस एडवर्टीजमेंट को विड्रॉ कर सकती है, कैंसिल कर सकती है या इसको अल्टर कर सकती है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर नहीं की जाएगी। TADA कोई भी नहीं दिया जाएगा अगर टेस्ट या डेट के लिए कोई बंदा आता है। अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो सेपरेट एप्लीकेशन हर पोस्ट के लिए सबमिट करेगा। अगर कोई बंदा जो है वो इंटरेस्टेड है और वांट टू अप्लाई तो वो अपनी एप्लीकेशन जो है अपनी एप्लीकेशन विदाउट एनी डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट as per the given format to the undersigned within 15 days of application of this advertisement। यानी कोई भी कैंडिडेट जो है अप्लाई करना चाहता है तो वो एप्लीकेशन विदाउट सेंडिंग एनी डॉक्यूमेंट अपनी क्वालिफिकेशन के कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करेगा और विद इन 15 डेज ऑफ दिस पब्लिकेशन, यानी आज के बाद कल से 15 दिनों के अंदर इसको एड्रेस के ऊपर सेंड करनी है, जो ये एड्रेस नीचे मेंशन किया हुआ। नैब हेडक्वार्टर शाहराह जमहूरियत G5/1 इस्लामाबाद। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अवेलेबल है कहाँ पे, नैब की वेबसाइट के ऊपर www.nab.gov.pk जो है इस पर एप्लीकेशन पड़ी हुई है। वो एप्लीकेशन आप यहाँ से डाउनलोड करके, ये जो ज़हीर अहमद हैं डिप्टी डायरेक्टर रिक्रूटमेंट एंड TCS नैब हेडक्वार्टर शाहराह जमहूरियत G5/1 इस्लामाबाद पे आपने भेजनी है। और ये 15 दिन आपने आज से काउंट करने हैं कि 15 दिनों से पहले ये एप्लीकेशन नैब हेडक्वार्टर को पहुंच जानी चाहिए। ये नैब की पोस्ट के बारे में वीडियो थी। तो मोर वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, तो हम इसी तरह आपको जो है वो वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।